Hello everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sapin Tutorials. So again we are back. आज हम बात करेंगे NIT वारंगल के प्लेसमेंट के बारे में फॉर MSc स्टूडेंट। बेसिकली यहाँ मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों डिपार्टमेंट को कवर करने की कोशिश करूंगा। उनका प्लेसमेंट कौन कौन सी कंपनीज आई हैं अब तक, कितने का प्लेसमेंट जाता है, जितनी भी बातें वो सारी बात करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, विद प्रूफ के साथ बात करेंगे। कोई मैं हवा पे बात नहीं करूंगा या कि ऐसे डायरेक्टली आपको ये नहीं कहूंगा कि मेरे पे बिलीव कर लो। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि ये कंपनीज आ रही थी, इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इतने का नहीं हुआ। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए एक चीज बता देता हूँ। उनके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली NIT वारंगल में क्या है, एक तो MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एक तो क्या है, MSc इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो डाउट ये होता है, क्या अगर हम MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो सबसे पहला डाउट हमारे मन में ये आता है कि हमारे डिग्री में क्या लिखा रहेगा, MSc इन केमिस्ट्री लिखा रहेगा कि MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा रहेगा। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि आपके डिग्री में MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिग्री ही आपको मिलेगी। अगर आप MSc इन एनालिटिकल से करते हो तो आपको MSc इन एनालिटिकल की ही डिग्री मिलेगी। लेकिन उसके बाद दूसरा डाउट ये आता है, क्या उसके बाद जो फर्दर फ्यूचर में जॉब्स निकलती हैं, जॉब्स स्पेसिफिक नहीं डिपार्टमेंट से निकलती है। सपोज कभी भी आप देखोगे कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जॉब हुई तो उस ऐसे नहीं निकलती है कि उनको स्पेसिफिक देते नहीं कि वो MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहिए, उनका निकलता है MSc इन केमिस्ट्री। तो मन में हमारे ये डाउट आता है कि अगर हमने MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री से कर लिया तो क्या हमें वो जॉब में हम अप्लाई कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। बहुत से लोग बहुत सारी अफवाह पे हमें स्टूडेंट्स बिलीव कर लेते हैं, वो फैक्ट्स की तरफ नहीं जाते हैं। मैं प्रूफ के साथ इसीलिए आपको कहूंगा कि प्रूफ के साथ देखो, मेरे पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करो, लेकिन प्रूफ रहेगा तो उस पे तो आप कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो इस तरीके की जॉब्स होती है जो MSc इन केमिस्ट्री, तो उसमें MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका है तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हो। एक और फैक्ट की बात बताता हूँ आपको, अगर आपने नोटिस किया हो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोप जो है, स्कोप कह सकते हो, और जो रिसर्च है बहुत ज्यादा, वो किस में चलता है। कभी भी आप ये सब चीजें देखोगे ना तो वो मेजरली पोर्शन जो कवर करता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बड़ी ब्रांच है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो बहुत सारी जॉब्स जो निकलती है वो बेसिकली चाहते भी कि ऑर्गेनिक वाले स्टूडेंट्स भी ज्यादा प्रेफर करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक क्या वो सही नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ अगर आप MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करते हो तो आपको ये नहीं है कि आपको दिक्कतें होंगी, जॉब नहीं मिलेगी। बहुत सारी जो अफवाहें, मैं खुद बता रहा हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि मुझे मे भी शायद अगर मैं ट्राई करता NIT वारंगल का तो शायद मे भी 1% चांस होता कि मुझे मिल जाता, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे ये बता दिया गया था कि भैया अगर आपने MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली तो फर्दर फ्यूचर में जब आप कुछ भी जॉब के लिए देखोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जॉब जो निकलती है वो MSc इन केमिस्ट्री की। तो सबसे बड़ा डाउट तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये आता है, क्या MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ाई जाती है या MSc इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में सिर्फ एनालिटिकल पढ़ाया जाता है। ये बात बहुत ही ज्यादा गलत बताई गई आपको, आप अपने दिमाग से निकाल देना। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने ऑफिशियल, एक मेरा फ्रेंड है उससे मैंने ऑफिशियल ये डेटा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो MSc केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, ये किसका सिलेबस है, एनालिटिकल का भी है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स MSc इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में एडमिशन लेंगे और जो स्टूडेंट MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेंगे, उन दोनों का सेम क्लास चलेगा। और फर्स्ट सेमेस्टर का आप सिलेबस देख सकते हो, जो स्टूडेंट्स, जैसे मैं NIT राउरकेला में हूँ तो सेम यही सिलेबस हमारा भी था। पहले हमारे में भी क्या था, मेन ग्रुप एंड ट्रांजिशन मेटल, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री, सेम डिक्टो, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट मींस दैट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब सिर्फ आपको ऑर्गेनिक पढ़ाई जाएगी। आपको फिजिकल भी पढ़ाएंगे, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक भी पढ़ाएंगे, फिजिकल की भी लैब होगी, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक की भी लैब होगी। साथ ही साथ आपको जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो भी आपको चूज करने का मौका मिलेगा। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है सबके लिए। इस वजह से मैं इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। फिजिक्स और मैथ्स वालों के लिए भी बात करेंगे, उनमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे। ये हो गया, आप देख सकते हो सेकंड सेमेस्टर का भी देख लो। तो सेकंड सेमेस्टर में भी ये देखो, ये फिजिकल की स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, सॉलिड स्टेट हो गया, GT हो गया, फोटोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एनालिटिकल। तो ये सिलेबस होता है बेसिकली। आप अपने मन में ये मत लाना कि MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हमें फर्स्ट सेमेस्टर से ऑर्गेनिक पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है।
फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस ये हो गया। अब थर्ड सेमेस्टर का आप देख लो, तो थर्ड से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी अगर आपने एनालिटिकल लिया तो एनालिटिकल ही पढ़ाया जाएगा। अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी रहती है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस हो गया। किसी को ब्रॉड में सिलेबस चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक होता है, मैं आपको, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक नहीं दो तीन ग्रुप है हमारे, तो आप वहां से ज्वाइन होके वो आप देख सकते हो। ठीक है, वास्ट में मैं भेज दूंगा उसमें कि आपको अगर और ज्यादा डिटेल जानना है कि क्या इन सब टॉपिक्स के भी जो सब टॉपिक्स है वो भी वहां से मिल जाएगा आपको। ये हो गया फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, पैकेज क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी बातें हैं एमएससी में कौन कौन सी कंपनीज आपको मिलेंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की बात करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो सबसे पहला आप देख सकते हो यहाँ पे बायजूस है, और ये देखो ये प्रूफ मैंने दिखाया है। ये प्रूफ कैसे दिखाया है, हम जो एक्चुअली देखो मैं एनआईटी राउरकेला में हूँ, तो इसके पहले मैंने एनआईटी राउरकेला का वीडियो बनाया था, तो वहां पे मैंने बहुत मेहनत करने के बाद वो सब जो डेटा है, ये जो डेटा है एक्चुअली होता है क्या, हमारा एक, जब आप एमएससी करोगे तो आप जब सेकेंड ईयर में पहुंचोगे तो आपका एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो आपका एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपको जो भी कंपनीज आती हैं वो सब आपको मैसेजेस आते रहते हैं, तो आप अप्लाई करना चाहो ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन, तो आपको वहां से ये सब डेटा मैंने बहुत मुश्किल में लिया है, तो बहुत ही डिफिकल्ट है ये सब चीजों को ग्रैब करना, तो इसलिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे ये बायजूस है, बायजूस में क्या था, एसोसिएट क्रिएटिव्स का बेसिकली था कि आपको एसोसिएटिव क्रिएट्स उनका जॉब प्रोफाइल था। लोकेशन देख सकते हो, आपको बैंगलोर में जॉब करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहाँ का जो पैकेज है 8 लाख मिनिमम है, 6 लाख आपको 6 लाख मिनिमम है, 8 लाख मैक्सिमम जाता है। ठीक है, आप सोच सकते हो कि अभी देखो एमएससी के बाद बहुत ही अच्छी आपको, मतलब कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल जाएगा कि 20-25 लाख का आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा एक, लेकिन अगर आप शुरुआत भी करते हो, क्या 8 लाख बहुत ज्यादा कम है, अगर आप 8 लाख को डिवाइड कर लोगे तो भी आपका ठीक ठाक मंथली भी मिल जाएगा। ये बात अलग है कि बैंगलोर जैसे सिटी में उतना काफी नहीं है, लेकिन जॉब तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि जॉब नहीं है। अब होता क्या है, बेसिकली मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था कि मैं पूछता था किसी से भी, तो लोग मुझे कह देते थे यार कोई अच्छी खास जॉब नहीं। मैंने सीनियर से अपने टाइम पे सीनियर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पहली बात तो सीनियर्स रिप्लाई नहीं करते, किए अभी तो उन्होंने बोल दिया यार बहुत अच्छा नहीं होता, ये वो कुछ एग्जैक्ट बताते नहीं। एक्चुअली बात ये है कि उनको भी नहीं पता होता, क्योंकि एक चीज जान लो, एमएससी में क्या होता है, 50% स्टूडेंट्स बस एमएससी कर रहे होते, 50% जिनको पीएचडी करना है, 25% ऐसे होते हैं जिनको जॉब वॉब होता है जिनको, और 25 को तो क्लियर ही नहीं होता क्या करना, तो उनको बहुत सारा दिक्कत ही है। इसी वजह से मैं यहाँ पे फैक्ट्स के साथ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सीजीपीए क्या है, सीजीपीए कट ऑफ 4, मतलब आपको एक भी बैक नहीं होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और देख लो आप यहाँ क्या लिखा है, काइंडली वन इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑफ दिस देयर विल बी नो ऑनलाइन टेस्ट, नहीं होगा यहाँ पे, शॉर्टलिस्टिंग पोर्टफोलियो के बेसिस पे आपको यहाँ पे क्या होगा, शॉर्टलिस्टिंग होगा। ठीक है, एवरी कैंडिडेट इज सपोज टू अपलोड अ पोर्टफोलियो विच विल showcase their creative work till now which can be in following format, ये फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई किसकी बात कर ली हमने, बायजूस की आई थी। उसके बाद देखते हैं ये हेट्रो, ये बेसिकली एक क्या है, ड्रग इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, जैसे अभी लास्ट टाइम वाले ये वाले में देखो आप, तो यहाँ पे क्या था, ब्रांचेस में पीजी ऑल, तो यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ब्रांच के स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ नेक्स्ट वाले पे अगर देखो, ये हेट्रो एक ड्रग्स इंडस्ट्रीज है बेसिकली, इनका क्या था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जॉब प्रोफाइल क्या थी, आपको वहां पे मतलब लैब में ही काम करना है, एक तरीके से रिसर्चर का जॉब था। एलिजिबिलिटी में क्या था कि एमएससी एनालिटिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको, अगर आप कर रहे हो ऑब्वियसली, अगर आप यहाँ से कर रहे हो एनआईटी वारंगल से, तो आपका एनालिटिकल या ऑर्गेनिक ही होगा, कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेज बहुत अच्छा नहीं, मतलब अप्रॉक्स मान के चलो 2.5 लाख का पैकेज है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। जॉब लोकेशन क्या रहेगी, हैदराबाद। और लेकिन एक बात तो है, कंपनी आ तो रही है कम से कम, ये तो है कि आ रही, वो बात अलग है कि कुछ कंपनीज, एक बात है, सारी कंपनी आपको बहुत अच्छा पैकेज नहीं देगी, कुछ का है कि बहुत अच्छा काम नहीं होगा तो आपको लो पैकेज रहेगा, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ये कंपनीज आ रही हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हाँ एक टीचिंग और मेंटरिंग की जॉब थी, जहां पे आपको पढ़ाना था। एलिजिबिलिटी क्या थी, ऑल, मतलब कि फिजिक्स
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। सीटीसी देख लो आप, मतलब कि 3.5 लाख का पैकेज था, बहुत अच्छा पैकेज नहीं कह सकते लेकिन 3.5 का ठीक है। और लोकेशन क्या, हैदराबाद में आपको बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये, जो कि आपको वहां पे पढ़ाना था, ठीक है। स्टाइपेंड क्या है, अब देखो स्टाइपेंड का मैं आपको बता रहा हूँ। आप आगे यहाँ देखो, द फर्स्ट राउंड इज डेमो क्लास, मतलब कि आपका डेमो होगा एक। इन दिस राउंड द कैंडिडेट हैज टू मेक अ वीडियो 15 मिनट का। अब देखो यहीं पे दिक्कत क्या होती है कि सीनियर्स क्या होते हैं कि जो 50% तो उनको पीएचडी करना था, तो वो जॉब वॉब देखते ही नहीं। 50% बचे तो 25% जिनको आगे का पता ही नहीं क्या करना है। अब 25 बचे वो जिनको क्या करनी है, जॉब लेनी है, लेकिन उनको भी क्या है, उसमें से भी 10 से 15% ऐसे जो सोचते हैं यार कौन बनाए 15 मिनट का वीडियो, उनको कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम होती है, तो 10 से 12%, 15% तो वो लोग भरते ही नहीं। अब बचे 5%, अब 5% लोग भरे भी तो उनमें अगर बहुत अच्छा नहीं है तो जॉब कहाँ से, फिर एग्जैक्ट तो आपको वही तो पता नहीं चल पाता है। अब जिनके अंदर टैलेंट नहीं होगा उनको तो कंपनी लेगी नहीं, अगर आपके अंदर टैलेंट है तभी तो आपको लिया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, लेस देन 15 मिनट एक्सप्लेन अ टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट। आपका जो भी कोई सब्जेक्ट है उसमें से आप कोई भी टॉपिक चूज करके 15 मिनट का वीडियो बनाना था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, रीड जेडी एंड अप्लाई ओनली इफ इंटरेस्टेड सेलेक्टेड। आपको यहाँ पे 3 महीने की पहले इंटर्नशिप कराएंगे और इंटर्नशिप में आपको 12K पर मंथ क्या देंगे, 12,000 पर मंथ क्या देंगे, आपको सैलरी भी देंगे यहाँ पे, स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। दे शैल बी गिवन द अबव मेंशन स्टाइपेंड पोस्ट दैट दे विल बी कन्वर्टेड टू एफटीआई। अब 3 महीने के इंटर्नशिप के बाद यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आपका परमानेंट जॉब हो जाएगी विद गिवन सीटीसी। आपको गिवन जितनी भी 3.5 लाख का पैकेज है उतना आपको मिलेगा, ठीक है। और आप देख सकते हो, स्टूडेंट कैन अप्लाई ओनली फॉर रोल ऑफ NNIT BDA इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस एंड हैव। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसका सर्च कर लेना, ठीक है। मेरा काम ये है कि आपको ये दिखाना कि ये कंपनीज आई हैं, जॉब्स हैं कि नहीं। आगे चलते हैं। हाँ देखो, आप थर्मैक्स लिमिटेड, बेसिकली ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक कंपनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पुणे लोकेशन है। एलिजिबिलिटी में यहाँ पे एनालिटिकल वाले नहीं अप्लाई कर सकते थे, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई थी, सोच लो आप, ठीक है। फिर क्या है, मिनिमम 60%, मतलब कि आपका क्या होना चाहिए, हाई स्कूल वगैरह में आपका 60% होना चाहिए, ठीक है। और ईच सेमेस्टर आपके एमएससी में कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इनका पैकेज क्या था, देखो पहले आपको 1 साल की ट्रेनिंग कराएंगे, 1 साल की ट्रेनिंग में आपको 2.8 लाख का पैकेज दे रहे थे। ट्रेनिंग के बाद क्या है, ऑलमोस्ट 1 लाख का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3.8 लाख का, ठीक है। ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट, आपको यहाँ पे ये फॉर्म आया था, लिंक थी जिसको आप अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, ये सारी कंपनीज आई हैं, ठीक है। एक और मैं इंपॉर्टेंट अच्छा बात बताता हूँ, एक्चुअली हुआ क्या है, अभी आज की बात बता रहा हूँ कि आप देखो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि मैं ज्यादा मैथ्स और फिजिक्स की नहीं बता पा रहा हूँ। इसका एक रीजन है, क्यों, आपको क्या लगता है, पहले एक बात बताना, आज हुआ क्या कि व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने, मतलब मेरा एक फ्रेंड है जो फिजिक्स का है, तो मैं उन लोगों को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे आईआईटीज आईसर के स्टूडेंट्स जो मेरे फ्रेंड है उनको ऐड कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको बता सके। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स मिसबिहेव करते हैं, उनसे गलत तरीके से बात करते हैं। इवन मैं तो देखता हूँ मेरे यूट्यूब वीडियोस में भी इधर उधर कमेंट्स आते हैं, ठीक है मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। बट अगर वो आपके लिए अवेलेबल है तो कम से कम उनको रिस्पेक्ट करो, मुझे नहीं करो कोई बात नहीं यार, लेकिन जो मैं, क्योंकि वो मेरे थ्रू ऐड हो रहे हैं, वो मेरे लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मेरे वजह से मैं उनसे बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, तब जाके वो ऐड होते। तो इतना तो करो यार कि कम से कम उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो मेरा क्या जाएगा, वो ग्रुप से लीव कर जाएंगे। ये सब क्या, आपको क्या लगता है, ये जो ये डेटा ये वाला दिख रहा है, ये डेटा आप निकाल लोगे अगर आपको ये डेटा। एक और बात है, अगर कोई भी आप देख लो यूट्यूब पे, कोई भी आपको अगर इस तरीके का डेटा एक्चुअली अगर दिखा दिया तो मैं जो कहोगे वो मान जाऊंगा। क्यों, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे टाइम पे था मैंने भी यही सब चीजें फेस की थी। कोई नहीं हेल्प करता, लोग ऊपर ऊपर बता देते हैं जॉब नहीं मिलती, मिलती है, बस इतना ही बोलते हैं, उनको एक्चुअली खुद नहीं पता होता है। इस वजह से समझा रहा हूँ कि अभी यार मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज उसको समझो, मेरी मेहनत भी नहीं दिख रही तो जो सीनियर्स है कम से कम उनके साथ तो अच्छे से रहो, नहीं तो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ होगी, मेरा कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है, YouTube पे आपने कभी भी नोटिस किया, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आपको पढ़ाते हैं, बहुत सारे YouTube चैनल है, लेकिन कोई आपको एग्जैक्ट डेटा दिखाता है कि ये कंपनीज आई थी, कौन कौन सी, बस आपको क्या बोल दिया जाता है, एमएससी के बाद जॉब नहीं मिल पाती है, ये हो वो। अब आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने बताया ना 50% पीएचडी की तरफ जाएंगे, 50% क्या हो जाएगा, 50% बचे जिसमें से 25% को पता ही नहीं क्या करना है। 25 में उनको ये है कि भाई उनको कैमरा फेस करने में दिक्कत है तो वो देते ही नहीं है, इंटरव्यू नहीं देते,
लेते हैं, पर अब 10-12% बचे जिनमें टैलेंट ही नहीं होगा तो उनको कहाँ से जॉब मिलेगी। फिर आ जाता है न्यूज़ कि यार प्लेसमेंट ही नहीं होता, प्लेसमेंट नहीं होता। मैं तो आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ ना, तो कम से कम इन सबको रिस्पेक्ट करो। मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं यार, लेकिन जो सीनियर्स है ऐड है उनकी रिस्पेक्ट करो। और कोई यूट्यूब चैनल अगर आपको ऐसा डेटा दिखा दिया तो फिर मुझे बताना, और प्लीज यूट्यूब पे अगर और कोई ऐसा है तो मुझे भी बताओ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं अपने टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था यार। मुझे लगा कि मैंने भी सुना कि एनआईटी राउरकेला में बहुत अच्छा जॉब वगैरह, तो मैंने भी ले लिया, और कोई क्योंकि बताने वाला ही नहीं था। यहाँ मैं आपके लिए हूँ, बताने के लिए मेहनत कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। आपको क्या लगता है ये पीपीटी बनाने में, ये जो आप पीपीटी देख रहे हो, ये बनाने में मुझे 3 घंटे लग गए हैं। ये सारा जो डेटा है ना, इस डेटा सीनियर से कलेक्ट करने में मैं एनआईटी राउरकेला में, लेकिन फिर भी मैं एनआईटी वारंगल का वीडियो बना रहा हूँ। कैसे सीनियर से कांटेक्ट करना, रिक्वेस्ट करना उनसे कि ये सारा डेटा दे दें। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, आप समझ नहीं सकते, इसलिए कह रहा हूँ यार थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो। अभी भी मैं आपको बताऊं, मुझे 70% ऐसे लोग देखते हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, 30% ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए। आपका क्या जा रहा है, अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे मोटिवेशन ही तो मिलती है। मैं आपको क्या कुछ गलत चीजें दिखा रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ ताकि आपकी जिंदगी सेट हो जाए। मिडिल क्लास फैमिली क्या होता है कि इतना ज्यादा एनआईटीज में एमएससी के लिए फीस है, तो वो चाहती है कि मुझे जॉब मिल जाए यार, अच्छा खासा हमारा सेट हो जाए। तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ कि बहुत सारी, मुझे भी पता है कि 100 में से 10 लोग तो मुझे डिसलाइक ही करेंगे, उनको कोई, लेकिन मैं 90% लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आप, मैं चाहता हूँ उन 10% कि उनका 90% वालों को आप परेशान मत करिए, उनको अपना जो कर रहे हैं मुझे भी अपना काम करने दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जब इतना पैसा देती है, खर्चा करती है, तो उनको लगता है कि यार सिक्योर जॉब भी मिल जाए। अब आपको पता नहीं होता कि कौन सी एनआईटीज या कौन सी आईआईटीज में अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मेरा और कुछ मोटो नहीं है। मैंने ये सब प्रॉब्लम फेस की है, इसी वजह से मैं यूट्यूब पे इसीलिए आया हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो यहाँ पे ये कौन सी कंपनी, साइनजीन पुटिंग साइंस टू वर्क, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफाइल क्या, रिसर्च एसोसिएट ट्रेनिंग। रिसर्च मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे लैब में ही काम करना पड़ेगा। रिसर्च एरियाज आप देख सकते हो क्या, डिस्कवरी केमिस्ट्री, जनरल, एनालिटिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एक और बात, वो जो मैं बोल रहा था ना कि फिजिक्स और यहाँ आप मैथ्स का ज्यादा नहीं देख पा रहे, क्योंकि मैंने उनसे थोड़ा सा, अभी मैंने जो कांटेक्ट किया था वो सीनियर से, वो केमिस्ट्री के थे। फिजिक्स और मैथ्स भी मैं कर सकता था, बट मैं नहीं कर पाया, क्योंकि आज हुए क्या कि वो सुबह से कुछ ऐसे व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ऐसा कुछ किया सीनियर के साथ, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ। तो लेकिन फिर भी मैं जो भी फिजिक्स और मैथ के स्टूडेंट है उनके लिए भी कोशिश करूंगा। इसमें दिखा ही रहा हूँ जो भी कंपनीज आई, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी और भी कंपनीज थी, ठीक है, जो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन और भी कंपनीज है, तो ऐसा मत सोचना। मैं ट्राई करूंगा कि अगर वो भी मिल जाए तो वो भी करा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या, रिसर्च एरियाज, डिस्कवरी केमिस्ट्री, ब्रांच क्या, एमएससी इन एनालिटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई कर सकते हैं। सीजीपीए एलिजिबिलिटी में क्या है कि मिनिमम आपका 5 सीजीपीए तो कम से कम होना चाहिए। पैकेज का भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 4 लाख का पैकेज मिलेगा, 4 लाख का। लोकेशन क्या है, लोकेशन भी अच्छी है, हैदराबाद या बैंगलोर में आपको जॉब मिलेगी। बॉन्ड ड्यूरेशन क्या है, यहाँ पे 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब आपको 1.5 साल आपको यहाँ पे, मतलब आपके साथ बॉन्ड रहेगा कि आपको करना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये उनका बॉन्ड होता है। फिर उसके बाद चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब देख लो ये डालमिया भारत लिमिटेड, आपने नाम सुना होगा, बेसिकली ये सीमेंट के फैक्ट्री, सीमेंट का वो रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन क्या है। ब्रांचेस में आप देखो, बीटेक सिविल भी अप्लाई कर सकती है, एमटेक सिविल केमिस्ट्री, ऑल एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पैकेज भी आप देख लो कि 4.4 लाख का पैकेज देती है। कट ऑफ क्या है, बेसिकली 10th में आपके 65%, 12th में 65%, और कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। और आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, द मास्टर स्टूडेंट विल ऑल्सो ज्वाइन एस, गेट ओनली नो ओटी, इट विल बी डायरेक्ट रिज्यूम शॉर्टलिस्ट, मतलब आपके रिज्यूम के बेस में शॉर्टलिस्टिंग होगी। आगे देखते हैं। हाँ, ये पल्स ग्रुप, ठीक है, पल्सेस ग्रुप, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या थी, बीटेक स्टूडेंट, एमटेक, पीएचडी, जो केमिकल एमएससी में यहाँ पे आप देख सकते हो मैथ्स स्टूडेंट और केमिस्ट्री दोनों अप्लाई कर सकते थे। सीजीपीए मिनिमम आपका 5 होना चाहिए था। पैकेज यहाँ पे बस क्या है, पैकेज अच्छा नहीं है, 2.8 लाख का पैकेज है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे देखो, 1 ईयर का बॉन्ड रहेगा। लोकेशन क्या है, चेन्नई में ये कंपनी, आपको यहाँ पे चेन्नई में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रो केयर वाटर टेक्नोलॉजी, बेसिकली ये केमिकल आपको पता होना चाहिए, जो बेसिकली जो हम वाटर से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, सपोज जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, या आप कह सकते हो
आरओ हो गया, तो ये सब में जो बेसिकली वाटर से रिलेटेड हमारे पास होते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल, तो जिनको जो हमारे केमिस्ट होते हैं वो सब भी उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो बेसिकली ये कंपनी उसी से रिलेटेड काम करती है। आप यहाँ देख सकते हो क्या है, हाइड्रोकेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज इंडिया फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी विद बेसिकली आपको यहाँ पे भी लैब में काम करना है। आप देख सकते हो विद अ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग लेबोरेटरी इन मुंबई इंडिया फॉर इकोस्टिक। आप सोचो ये सब जॉब में, आपको सोचो कितना जिनको इंटरेस्ट है यार लैब में काम करने का, उनके लिए बहुत अच्छा पैकेज तो नहीं दे रही लेकिन फिर भी आपको इतना दे रही, लेकिन आपको मजा भी आएगा अगर आप लैब में एक्सपीरियंस भी करते हो ना। यहाँ 1 साल बाद अगर कभी भी फॉरेन की कोई कंपनी आती है या कुछ भी होता है तो एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पे ले भी लोगे ना, तो आपको एक्सपीरियंस इतना अच्छा मिलेगा कि फर्दर चल के जो भी जॉब्स आएंगी जिसमें एक्सपीरियंस मांगता है तो वहां पे उसके बाद आपको बहुत अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। लेकिन आप यहाँ से एक्सपीरियंस सुन लो, आपको अगर 2 साल यहाँ पे आपने लैब में काम किया, आप सोचो कितनी नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी। उसके बाद चल के आगे आप पहले सेट तो हो जाओ एक जगह, उसके बाद आगे चल के बहुत सारी कंपनीज और आती हैं, जॉब्स मिलते हैं उसके बाद भी जिसमें एक्सपीरियंस मांगता है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। साथ ही साथ में आपने लैब में भी काम किया तो ये भी आपके पास प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसी कंपनी को छोड़ते नहीं है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो वी परफॉर्म मोर देन 2 लाख क्लिनिकल केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन ऑन अबाउट 40,000 स्पेसिमेंस एवरी डे। सोच लो आप यहाँ पे कितना बड़ा काम चलता होगा, ठीक है। वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव ओपनिंग्स फॉर लैब एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल। बेसिकली यहाँ पे आपको लैब में काम करने का था, लैब एग्जीक्यूटिव के पोजीशन था। क्वालिफिकेशन क्या था, बीएससी होना चाहिए। एमएससी में क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और एमएलटी डीएमएलटी के लिए बेसिकली था। पैकेज क्या है, 2 से 2.5 लाख का। एक्सपीरियंस क्या है, आपको मतलब कि कुछ ना कुछ कहीं लैब एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर। इनोवेयर लैब्स, बेसिकली ये भी क्या है, एक बेसिकली ये केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। इनोवेयर लैब क्या है, फुल टाइम जॉब रहेगी। लोकेशन क्या है, हैदराबाद है। बीटेक केमिकल, जो केमिकल इंजीनियरिंग होती है वो वाले भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, ये भी है। चलो सीजीपीए क्या है, सीजीपीए क्या, मिनिमम 6 सीजीपीए आपका होना चाहिए। सीटीसी क्या है, डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट। हाँ, आपका जो इंटरव्यू होगा इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड होगा। 3 से 6 लाख का पैकेज आपको इन दोनों, मतलब कि आपको 3 या 6 लाख के बीच में पैकेज में मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, फॉर्म बॉन्ड क्या है, 2 इयर्स एंड अमाउंट इज 2 लाख मस्ट बी पेड इन लेफ्ट इन मिडिल। आपको यहाँ पे 2 साल का बॉन्ड रहेगा कि आप 2 साल से पहले नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ोगे तो आपको जो भी आपकी सैलरी वो आपको रिफंड करनी पड़ेगी। लेकिन वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टार्टिंग में सपोज बहुत अच्छा अगर आपको प्लेसमेंट पैकेज नहीं मिलता है तो भी आप ले लेना। अगर आपको नेट गेट या पीएचडी नहीं करना है, या अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आप नेट गेट नहीं हो पा रहा है, अगर आपको जॉब मिल रही तो आप ले लोगे। अगर आपने यहाँ पे 2 साल काम किया, उसके बाद आगे चल के अगर कोई भी पोस्ट निकलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर ये वो, उनमें अगर क्या मांगता है, एक्सपीरियंस मांगता है, या बहुत अच्छे इसरो वगैरह में जॉब्स जो आती हैं उसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस मांगता है, तो ये सब एक्सपीरियंस आपका वहां चल के काम आएगा। सोचो बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए क्या रहेगा, प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देख लो बेसिकली ये क्या है, ये कॉलेज है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो विघ्ना ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। जॉब डेजिग्नेशन क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब थी। एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हो एमटेक, और क्या है आप यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों यहाँ पे एलिजिबल थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और पीएचडी वाले भी स्टूडेंट एप्लीकेबल थे, लेकिन पीएचडी में क्या है कि आपका फर्स्ट ईयर होना चाहिए, सीजीपीए 7 से ज्यादा होना चाहिए। पैकेज क्या है आप देख सकते हो, एमटेक और हम लोगों के लिए मतलब कि 4 से 6 लाख के बीच में पैकेज मिलेगा। वो पूरा डिपेंड करेगा किसके, आपके इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका पता चलेगा कि देखो 6 लाख का भी पैकेज यार, सीरियसली अगर आप काउंट करो तो 6 लाख का पैकेज मिल जाना ठीक है यार। 6 लाख भी बहुत होता है, कोई इतना खराब नहीं। सोचो बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिनको सिर्फ 2 लाख 3 लाख का 1 लाख का पैकेज 2-3 लाख का ही मिलता है। अगर आप एमएससी के बाद इतना मिल जा रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्सपीरियंस के बाद बहुत जो जॉब निकलेगी वहां आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लोकेशन आप देख सकते हो, ये हैदराबाद में लोकेशन थी बेसिकली, ठीक है। आगे देखते हैं, फार्मेसी बेसिकली ये क्या है, ये भी एक केमिकल इंडस्ट्री है। यहाँ पे क्या था, एसोसिएट कंसल्टेंट फॉरकास्टिंग मार्केटिंग एनालिटिक्स का जॉब था, ठीक है। ब्रांचेस एलिजिबल बीटेक
केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक केमिकल और एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सीजीपीए 5.95, बैक नहीं होनी चाहिए, 10th में 70%, 12th में 70%। पैकेज काफी अच्छा था, 6.5 लाख का पैकेज ये दे रहा था, ठीक है। और बेस क्या 4.1, मतलब मिनिमम से अगर गया तो 4.5, और आपका अगर इंटरव्यू जैसे होता है तो आपको 6.5 लाख का पैकेज मिलेगा। लोकेशन भी बहुत ही अच्छी जगह, पुणे में आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। मैं फिर से वही समझा रहा हूँ कि प्लीज अफवाहों पे मत बिलीव करो। मैं इसके बाद कवर करने की कोशिश करूंगा किसका, एनआईटी सूरतकल का। सच बता रहा हूँ, एनआईटी सूरतकल का भी प्लेसमेंट, मतलब राउरकेला और एनआईटी सूरतकल का अगर आप देखोगे ना तो शायद में भी थोड़ा सा आपको सूरतकल का प्लेसमेंट ज्यादा बेटर लगे। मैं ट्रू फैक्ट बता रहा हूँ, मैं राउरकेला पे उसका कुछ नहीं है, लेकिन जो है मैंने देखा एग्जैक्ट मुझे पता है, तो प्रूफ के साथ मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे जैसे सारा डेटा मिलता है मैं वीडियो बना के आपको बताता रहूंगा, ठीक है। बट वही है ना कि थोड़ा सा है, मतलब मैं एनआईटी राउरकेला को किसी से कम नहीं कह रहा हूँ, बट प्लेसमेंट वाइज अगर सूरतकल से कंपैरिजन करोगे आप तो थोड़ा सा सूरतकल में ज्यादा प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो साइंजिन कोडिंग साइंस टू वर्क, बेसिकली ये जो अभी आपने देखा होगा इंटरनेशनल केमिस्ट्री कंपनी है। एलिजिबल स्ट्रीम एमएससी केमिस्ट्री, बोथ स्पेशलाइजेशन, कोई भी आपका स्पेशलाइजेशन हो तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते थे। जॉब डिजिग्नेशन क्या है, सीनियर रिसर्च ट्रेन एसोसिएट, मतलब बहुत ही अच्छी जॉब है ये। आपका पैकेज भी यहाँ पे काफी अच्छा पैकेज आपको मिल रहा है, बहुत ही अच्छा पैकेज है। लगभग 4 से 4.5 लाख का आपको ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 4 से 4.5 लाख का पैकेज मिलेगा। बॉन्ड क्या है, आपको 18 मंथ का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हो सीटीसी क्या है। आपको यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ पे आपको शायद 2-3 महीने का क्या होगा, इंटर्न कराएंगे। इंटर्न में आपको क्या होगा कि आपको शायद स्टाइपेंड मिलेगा, वो भी 13,000 रुपए पर मंथ का, ठीक है। ये भी ठीक है, कोई बहुत खराब नहीं। हाँ तो ये है, ठीक है। ये साइंजे एक बेसिकली ये इंटरनेशनल कंपनी है। आगे चलते हैं। बायजूस ने एक और जॉब थी जिसमें क्या था, प्रोफाइल उनका था एसोसिएट कंटेंट डेवलपमेंट, लोकेशन बैंगलोर। पैकेज यहाँ काफी अच्छा आप देख रहे हो कि 8 लाख का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में मिनिमम से मिनिमम आपको 6 लाख तो देंगे ही देंगे, मैक्सिमम गया तो 8 लाख का पैकेज देंगे। ये 8 लाख का पैकेज आई थिंक सफिशिएंट है। एमएससी करने के बाद अगर इतना आपको मिल जा रहा है तो ठीक है, आप करो, एक्सपीरियंस लो, आगे चल के और कोई जॉब आएगी तो आप फर्दर अप्लाई करना। इवन यहीं पे आप काम करोगे तो फर्दर आपका प्रमोशन भी हो सकता है, जो आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट हो सकती है, ठीक है। सीजीपीए आप देख लो, एक्टिव बैकलॉग्स कोई भी आपकी बैक नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्टेड इज यहाँ पे आपका ये लिंक था, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। K12 है बेसिकली ये ऐसी कंपनी, देखो जॉब रोल क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बेसिकली पूरा ओरिएंटेड, मतलब केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ से ओरिएंटेड नहीं है। आप लोकेशन देख लो क्या है, लोकेशन कैन बी सिलेक्टेड, मतलब कई जगह ये कंपनी है और वो भी आप यहाँ पे स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर सकते थे कौन से लोकेशन पे आपको चाहिए, ठीक है। विल एक्सप्लेन टू द कैंडिडेट इन अ डिटेल मैनर एट द टाइम ऑफ प्री प्लेसमेंट। एलिजिबिलिटी क्या थी, नो सीजीपीए और बैकलॉग, अगर आपकी बैक थी तो भी चल जाएगा। ऑल ब्रांचेस अलाउड, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब चल सकता था। बॉन्ड भी कोई बॉन्ड नहीं था कि आपको 1 साल या 2 साल साथ में काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो नोट, कैंडिडेट अपॉन द सिलेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड विल हैव टू गो थ्रू द ट्रेनिंग प्रोसेस एज 4 मंथ की, मतलब आपका अगर इंटरव्यू हो जाता है तो 4 मंथ की आपकी ट्रेनिंग चलेगी। सैलरी डिटेल्स में देख रहे हो, ट्रेनिंग पीरियड में आपको क्या है कि 15 से 25,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड द सैलरी हैज बीन डिवाइडेड इनटू, आपका पूरा काम पे डिपेंड करेगा। 40,000 भी सैलरी हो सकती है, 60,000 भी हो सकती है, 8,000 भी हो सकती है, पर एनम है लेकिन, ठीक है। 40,000, 60,000 या 80,000 पर एनम है। बहुत अच्छा सैलरी तो नहीं दे रहा है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन ठीक है, जॉब तो है। आगे देखते हैं। जैरो एजुकेशन, बेसिकली यहाँ पे क्या देख सकते हो, रोल ऑफर कैरियर और बिजनेस डेवलपमेंट का बेसिकली प्रोफाइल था। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हो, एमएससी ओपन फॉर ऑल ब्रांचेस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों कर सकते थे। बीटेक भी दे रहा है, एमटेक भी, एमबीए भी देगा। यहाँ पे कोई सीजीपीए का कोई टेंशन नहीं था, बैकलॉग भी चल जाएगी अगर मतलब अलाउड है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो मुंबई में ये ब्रांच है फॉर बीटेक। हम देखते हैं किसका, फॉर एमएससी का अगर हम देखें तो फॉर एमटेक एंड एमबीए, हाँ तो फर्स्ट मंथ में आपको क्या है 50,000 से 500 रुपए, ठीक है। फोर्थ मंथ ऑनवर्ड 70,500। आप देख सकते हो कि सैलरी यहाँ पे काफी अच्छी मिल रही है। तो मैं कहूंगा कि आप ये सब कंपनीज है जो आप जरूर अप्लाई करना। आप अगर एनआईटी वारंगल चूज करते हो तो आपको ये सब पता चलेगा, अभी से मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको एनआईटी सेलेक्ट करने में डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अवंती फेलोशिप,
बेसिकली ये क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है ना। ये जैसे बहुत सारे, जैसे आप स्कूल टाइप का है, जैसे आपको पता होगा कि जेएनवी बेसिकली जो नवोदय का स्कूल होता है वहाँ पे पढ़ाने के लिए था। ठीक है, प्रोफाइल क्या, प्रोग्राम एसोसिएट और प्रोग्राम फेलो के लिए था। एलिजिबल ब्रांचेस ऑल एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों, जेएनवी कर्नाटका में पढ़ाना था। पैकेज बहुत अच्छा नहीं है, 3 से 5 लाख का, 3 और 5 के बीच में रहेगा। सीजीपी क्राइटेरिया के मिनिमम आपका 6 सीजीपी होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते। जारो एजुकेशन का एक और ये था, आप यहाँ पे ये देख सकते हो क्या है, कैरियर बिजनेस डेवलपमेंट का ही था। आगे देखते हैं हम, हाँ ये देखते हैं एनएनआईटी का। यहाँ पे क्या है, जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोफाइल था। स्टूडेंट्स में एलिजिबिलिटी में ऑल ब्रांचेस के अप्लीकेबल थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों दे सकते थे। पैकेज भी ठीक ठाक दे रहा था, 5 से 7 लाख का पैकेज दे रहा था, है ना। 5.5 से मिनिमम आपका 5.5 से 7 लाख का पैकेज था। इंटर्न में भी आपको 15,000 रुपए पर मंथ देगा। लोकेशन भी अच्छी मिल रही है, हैदराबाद में आप पढ़ सकते हो। द फर्स्ट राउंड इज वीडियो रिज्यूम। इन दिस राउंड द कैंडिडेट हैज टू मेक अ वीडियो ऑफ देमसेल्फ ऑफ ड्यूरेशन लेस देन 3 मिनट एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्फ इन अ नैरेटिव मैनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोड्यूस करना अपने आप को। फिर व्हाई शुड दे वी हायर, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो आप आइजर का इंटरव्यू तो किसी चीज का तो ये जरूर पूछा जाता है। व्हाई डू दे नीड दिस जॉब, आपको ये जॉब क्यों करनी है, आपको ये बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इनोमाइंड्स बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, डेवऑप्स, क्लाउड इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर और आप देख सकते हो डेटा इंजीनियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा इन सब में इंटरेस्ट होता है, तो एमएससी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ना, एमएससी वो भी ऑल ब्रांचेस। पैकेज भी ठीक ठाक दे रहा है, 5 से 15 के बीच में, टोटली डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कैन अ सिंगल कैंडिडेट अप्लाई फॉर मल्टीपल प्रोफाइल। हाँ, यहाँ पे आप मतलब कि कई सारे प्रोफाइल जितनी है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन जो थे वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये एक्चुअली ये कंपनी का मुझे नाम नहीं, एक्चुअली वो जो सीनियर से मैंने ये सब डेटा लिया है वो गलती से थोड़ा सा क्या हो गया, क्रॉप हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का नाम नहीं मुझे भी नहीं पता है, लेकिन सैलरी से अगर आप कंसिडर करो तो देखो, मतलब बेसिकली यहाँ पे 15 से 25 हजार आपको जो भी इंटर्न कराएंगे उसमें सैलरी मिलेगी। आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख का पैकेज है पर एनम। तो 4, 6, 8 का पैकेज है। आपका पूरा डिपेंड करेगा आपके इंटर्न में जैसा आप काम करते हो, इंटरव्यू जैसा हो, तो सारा का सारा चीज डिपेंड उसमें करता है। लेकिन ये भी पैकेज किसी से कम नहीं, 4, 6, 8 का अगर आपको मिलने का है तो वो काफी अच्छा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बेसिकली ये कंपनी है टॉजूट स्पिरिट्स। बेसिकली ये क्या है, बहुत सारे ये जो केमिकल केक वगैरह जो बनता है और बहुत सारी क्रीम्स वगैरह या बहुत सारा जो बेसिकली फूड से रिलेटेड होता है, तो ये कंपनी उस पर काम करती है। केमिस्ट्री के लिए है बेसिकली। ठीक है, कि मतलब केमिकल से रिलेटेड है काम इनका। और भी एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हो कि 6 और 6 अबव वाले को होगा। नो बैकलॉग्स अलाउड। 10th और 12th में 70% मिनिमम होना चाहिए। ब्रांचेस ऑल यूजी एंड पीजी, यहाँ पे बीएससी स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते थे। सैलरी ऑफर्ड आप देख सकते हो कि बीटेक के लिए कितनी, 5 लाख टू 5.5। और आईटी हमें किसके लिए देखना है, यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है। एमएससी का एग्जैक्ट सैलरी नहीं दिया उन्होंने एक्चुअली यहाँ पे शायद। हाँ, मे बी शायद, क्योंकि अगर इन्होंने एमएससी स्टूडेंट के लिए शायद ये नहीं बेसिकली, नहीं तो उन्होंने दे दिया होता। चलो आप थोड़ा सा अगर आप गूगल कर लेना, एग्जैक्ट देख लेना क्या ऐसा था कि नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो फाइनली यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। ये सारी कंपनीज थी। अब अभी मैं कवर करूंगा सूरत कल, उसके बाद त्रिची का भी कवर करने की कोशिश करूंगा। अब उसके बाद आप जो भी है आईआईटीज का भी कवर करूंगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सच बताऊं तो मेरे खुद के एग्जाम्स आ रहे हैं। अगर मैं इसमें 4 से 5 घंटा अपना दे रहा हूँ तो फिर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी मैं कर रहा हूँ यार, लेकिन प्लीज यार थोड़ा सा तो अच्छा रिस्पॉन्स करो। मैं फिर कहूंगा कि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलती तो मुझे अच्छा फील होता है कि मुझे इतने लोग देख रहे हैं। तो फिर कहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेम फेज से मैं गुजरा हूँ, मुझे बहुत कुछ नहीं पता था। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब इन्फॉर्मेशन अब आपको पहले से पता चल जाए, ताकि जब आप अपनी आईटी एनआईटी चूज करने में आपको डिफिकल्ट ना हो। जितने भी यूट्यूब में बहुत सारी चैनल्स हैं, कोचिंग है, आपको प्रेफरेंस बता देते कि ये एनआईटी अच्छा ही है। अब किसी को जॉब के पर्सपेक्टिव से वो नहीं बताती है ना, वो ओवरऑल रैंकिंग जो एनआईआरएफ रैंकिंग होती है वो सबको देख के बता दिया। स्टूडेंट की सुनी सुनाई बातों पे आपने बिलीव कर लिया प्लेसमेंट नहीं है ऐसा वैसा।
उन सब चीज़ों को आप छोड़ो। अगर मैं कर रहा हूँ मेहनत तो उसको थोड़ा-सा आप अच्छा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दो, तो मुझे भी अच्छा फ़ील हो कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसा आपको डेटा और कोई यूट्यूब चैनल अगर आपको नहीं देता, इसलिए मैं बहुत मुश्किल है ये डेटा को कलेक्ट करके ये सब पोस्ट करना। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी भी पढ़ते रहो, काउंसलिंग का टाइम है, जो भी हेल्प होगी वो हम करेंगे। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम वहाँ भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरी हेल्प करते हैं, तो साथ में आईआईटीज़ में हैं, आइज़र के स्टूडेंट्स सब मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, टच में हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हो। बस इतना करना कि यार अच्छा रिस्पॉन्स करो, हम लोग की मेहनत है, इतनी मेहनत बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, इस वजह से ये सब हो पा रहा है। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।